हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड्स के बारे में। कितने तरीके के क्लाउड्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्लाउड्स को हम ज्योग्राफी के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करूं जो क्लाउड है वो बनते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, कोई वाटर बॉडी है, ओशियन हो सकती है, रिवर हो सकती है। तो यहाँ पर जब भी सूरज की किरणें आएंगी, हीट आएगी, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी तो साथ में जो है हवा ऊपर उठेगी और साथ में मॉइस्चर लेके ऊपर जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे क्या है, ठंडी होती रहेगी। और जैसे जैसे ठंडी होगी तो इसकी जो सारी लेटेंट हीट है वो निकल जाएगी और ये जो है कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। तो कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन देखिए, वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब भी वो किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है। इस सॉलिड सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल। एरोसॉल जो वर्ड है वो खुद में ही देखिए, एयर में सॉलिड, सॉलिड इन एयर। तो इसके अंदर स्मोक पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, छोटे छोटे, जो कि हवा में सस्पेंड रहते हैं। तो इनके अराउंड क्या है, ये देखिए, ये सारे क्या हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं। और इनके अराउंड देखिए वाटर वेपर किस तरीके से कंडेंस हो गया है। तो जब ये सारे इस तरीके के जितने भी ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं, ये सारे इकट्ठे होके एक आपस में जुड़ जाएंगे और क्या है, क्लाउड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से जो है क्लाउड बनता है। और जब क्लाउड की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा, वो उस पानी को नीचे फेंकना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेन और प्रेसिपिटेशन। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको पूरा समझ आया होगा। और जो फॉग है वो क्या होती है? ये भी एक तरीके के क्लाउड हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और मिस्ट क्या होती हैं? एक तरीके की, इसमें मिस्ट में बेसिकली क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ना, वो सस्पेंड रहती हैं एयर में। और ये होता किस लिए? जो मिस्ट बनती है ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी है और चेंजेस इन ह्यूमिडिटी। तो जो हमारा जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है, जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, हम कुछ कुछ देर तक तो मतलब जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन। और इसी की वजह से जो है मिस्ट वगैरह बनती है। तो जो मिस्ट है मोस्टली जो है माउंटेनियस रीजन है उनमें देखने को मिलती है। लेकिन जो फॉग होती है ये ज़्यादा डेंस होती है एज़ कम्पेयर टू मिस्ट। तो फॉग में जो विजिबिलिटी होती है कम होती है, मिस्ट में फिर भी ठीक होती है। तो मिस्ट मैंने बताया कहाँ, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो क्लाउड्स हैं कैसे बनते हैं, क्लाउड किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर, तो एक तब बन जाएंगे, है ना। मैंने कहा अब जैसे एयर हमारे आसपास है उसमें भी तो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है ही, ठीक है, लेकिन वो क्लाउड थोड़ी है। तो क्लाउड कब बनेगा? जब वो इतना ज़्यादा हो जाएगा वाटर वेपर कि वो उस स्टेट और जो होल्डिंग कैपेसिटी है उस एयर की उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्लाउड की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में जो है इंक्रीज करता रहता है थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा मॉइस्चर के रूप में, और क्या है, फटाफट जो है जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा और क्लाउड्स बन जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है ड्यू पॉइंट के पर्टेनिंग है। जैसे जैसे हर एक मतलब जो एयर है, एयर जो पर्टिकुलर प्लेस की एयर है उसका जो है टेम्परेचर होता है, कुछ एक टेम्परेचर जिसकी जब वो पहुंचेगा तो जो लिक्विड है गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। तो उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो जितना ज़्यादा मतलब ऊपर मॉइस्चर उठेगा, ड्यू पॉइंट नज़दीक होगा, तो वो क्या होगा, फटाफट वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाएगा। यही मैंने यहाँ लिखा है, द एयर इज कूल टू इट्स ड्यू पॉइंट
द पॉइंट वेयर कंडेंसेशन अकर्स एंड द एयर इज अनेबल टू होल्ड मोर वाटर। तो ड्यू पॉइंट और जो सैचुरेशन वाला है ये जो है क्लाउड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये ड्यू पॉइंट क्या है, सब कुछ हमारी जो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट, इनको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो 3 फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से क्या है एयर ऊपर उठती है और ठंडी होती है और क्लाउड बनाती है, तो वो 3 फैक्टर क्या क्या हैं? पहला है सरफेस हीटिंग, दूसरा है ओरोग्राफिक फोर्सिंग, ओरो वर्ड जहाँ पर आ गया, ओरो मीन्स माउंटेन से पर्टेनिंग है, ठीक है, और अगली है फ्रंटल। तो इन तीनों जो चीज़ें मैंने बताई इनकी वजह से क्या है हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बादल बनाती है। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड दैट फॉर्म्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सरफेस हीटिंग, ये कौन से होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। तो सरफेस हीटिंग मैंने आपको पहले ही बताई है, ये देखिए ये सारी जो है सरफेस हीटिंग है, किसी ओशन का, किसी रिवर का, वाटर बॉडी का, है ना। तो सरफेस हीटिंग की वजह से जो भी कंडेंसेशन होगी, जो क्लाउड्स बनेंगे वो कौन कौन से क्लाउड्स होंगे देखिए, इनको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, पर अभी देख लीजिए आप, क्यूमुलोनिम्बस बनेगा, क्यूमुलस बनेगा, स्ट्रेटो क्यूमुलस बनेगा। तो सरफेस हीटिंग से ये तीनों बनेंगे। तो इस तरीके से होते हैं देखिए क्यूमुलस क्लाउड, ये होते हैं क्यूमुलस क्लाउड। कॉलीफ्लावर जो शेप देखिए इनकी इस तरीके से है ना कॉलीफ्लावर की, तो इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। बात करूं ओरोग्राफिक, जो ये लिफ्टिंग की वजह से बनता है, तो ओरो मीन्स माउंटेन। तो ये देख लीजिए ये माउंटेन है और माउंटेन के इस तरफ जो है क्या है, पानी है कोई, और हवा इस तरीके से चल रही है। तो हवा जब चलेगी तो क्या है, हीट की वजह से क्या है, मॉइस्चर उठेगा ऊपर और हवा उस मॉइस्चर को लेके ऊपर चढ़ेगी। इस वाली साइड को बोलते हैं माउंटेन की विंडवर्ड साइड। तो ऊपर जैसे जैसे उठती जाएगी, ठीक है, तो ऊपर टॉप पे जो है धीरे धीरे ये ठंडी होती रहेगी और जो है कंडेंसेशन हो जाएगी और क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाएगी और फिर ये रेन करेगी। तो इसी को है ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। तो जो ये विंडवर्ड साइड है माउंटेन की, ये जो है ओरोग्राफिक रेन की वजह से यहाँ पर वेरी रिच वेजिटेशन होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये हवा सब कुछ यहाँ पर अपना जो मॉइस्चर है निकाल देगी और फिर जब नीचे को आएगी इस तरफ से, तो ये बिल्कुल ड्राई होगी, तो यहाँ कोई बारिश नहीं करेगी। इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। तो ये है ओरोग्राफिक, किस तरीके से जो है क्लाउड्स बनते हैं। अगला है, अब देखिए क्या है, कुछ एयर मासेस हैं हमारी पूरी अर्थ में फैले हुए हैं, वार्म है, कुछ कोल्ड है। तो जब ये आपस में मिलते हैं, बेसिकली एयर मास क्या है, एक बहुत बड़े एरिया में ना, जो कि मतलब जो बहुत बड़ा एरिया है उसके ऊपर जो हवा है वो बिल्कुल होमोजीनस है, उसके जो मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर जो है ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो वो कांस्टेंट है पूरे एरिया में, तो उसे बोलते हैं एयर मास। तो ये ठंडा हो सकता है, दैट इज़ कोल्ड एयर मास, और जब ये गर्म होगा तो इसको वार्म एयर मास बोलते हैं। तो वार्म वाले हमें मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन्स में दिखते हैं और जो पोलर और टेम्परेट में होते हैं वो जो होते हैं कोल्ड होते हैं। तो जब भी ये जो है आपस में मिलते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, तो जब भी आपस में मिलेंगे तो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो जब देखिए, अब इन दोनों में से क्या कंडीशन है, जब मान लीजिए वार्म एयर मास जो है एक्टिव है तो उसे बोलेंगे वार्म फ्रंट बनता है, ठीक है। जब भी कोल्ड और वार्म एयर मास आपस में मिलते हैं तो उस बाउंड्री को बोलते हैं फ्रंट। तो जब वार्म एयर मास जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है तो उसको बोलेंगे वार्म फ्रंट, और जब कोल्ड ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो उसको बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या है, वार्म एयर मास जो है, और एक चीज़ और, जो इनमें से लाइटेस्ट है ना वो तो वार्म ही होगा, चाहे उसमें एक्टिव वार्म हो चाहे कोल्ड हो, वार्म वाला ही ऊपर उठेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ वार्म एक्टिव है, तो किस तरीके के क्लाउड्स बन रहे हैं, निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, सिर्रो स्ट्रेटस, सीरस, इस तरीके के क्लाउड बनेंगे जब वार्म एयर मास एक्टिव है। और जब कोल्ड एयर मास एक्टिव है तो इस तरीके के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। तो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं ये थंडर और लाइटनिंग से एसोसिएटेड होते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये तीनों मैंने आपको चीज़ें बताई जिनकी वजह से जो है हवा ऊपर उठती है और क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है। अब क्लाउड्स को आगे डिटेल में देखने से पहले एक बार इन वर्ड्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं क्लाउड से जुड़े हुए हैं। सिरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बस। सिरस जहाँ लग गया, सिरस मतलब देखिए ये वाले जो हैं इसको सिरस बोलते हैं। तो सिरस में क्या है कि जो बहुत ही हाइट पे जो हैं जो क्लाउड्स होते हैं उनको बोलते हैं सिरस। और इनकी जो ना, जैसे कि पंख होता है ना, फेदर,
उस तरीके की शेप इनकी होती है, तो उनको बोलते हैं सिर्रस। हाइट पे हैं और फेदरी हैं। स्ट्रेटस का मतलब होता है, स्ट्रेटस ये वाले हैं, स्ट्रेटस का मतलब लेयर, लेयर्ड उसमें ये आसमान में फैले होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटस। क्यूमुलस, क्यूमुलस देखिए आप इस तरीके के होते हैं क्यूमुलस, जो कि कॉलीफ्लावर शेप्ड होते हैं, क्यूमुलस उन्हें बोलते हैं। और निम्बस जो होते हैं ये वाले होते हैं। निम्बो, निम्बो मतलब, निम्बस मतलब होता है रेन बियरिंग क्लाउड। जो रेन बियरिंग क्लाउड्स को हम निम्बस बोलते हैं। तो ये आपने इन जनरल देख लिया, सिरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बस किसे बोलते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स करेंगे हम, तो कुछ लो क्लाउड्स होते हैं हाइट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये देखिए ग्राउंड से लेके इतना 2000 मीटर तक जो है लो क्लाउड्स पाए जाएंगे, 7000 तक मिडल क्लाउड्स होंगे, और जो हाई हैं उसके ऊपर सारे 7000 मीटर के ऊपर सारे हाई क्लाउड्स हैं। तो अब हम इनको सभी को एक एक करके देखेंगे। तो हाई क्लाउड्स में हम देखेंगे सिर्रो क्यूमुलस क्या होते हैं, सिर्रो स्ट्रेटस क्या होते हैं, सिरस क्या होता है। मिडिल क्लाउड में देखेंगे, अच्छा ऑल्टो वर्ड देखिए, ऑल्टो स्ट्रेटस लिखा है ना, मिडिल में ऑल्टो स्ट्रेटस सारा ऑल्टो वाला होगा, एल्टो क्यूमुलस। तो जो ऑल्टो का मतलब ही होता है मिडल, ठीक है। तो मिडल क्लाउड्स को क्या है, ऑल्टो स्ट्रेटस बोल सकते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस। तो ऑल्टो वर्ड जहाँ लग गया वो मतलब वो मिडल लेवल के क्लाउड्स हैं। और लोअर लेवल में क्या क्या आ जाएगा, निम्बो स्ट्रेटस आ जाएगा, ठीक है, क्यूमुलस आ जाएगा, स्ट्रेटो क्यूमुलस आ जाएगा। और एक क्लाउड और होते हैं जो कि मतलब जिनका जो एक्सटेंट आप देखोगे ना, वर्टिकल एक्सटेंट जो है ये कितना बड़ा है, इनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। तो ये थंडर और लाइटनिंग से एसोसिएटेड होते हैं। ये पूरा मतलब टॉप तक देखिए है ना, तीनों जगह कवर कर रहा है, लोअर, मिडल और हाई क्लाउड्स को। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। बात करूँ सिरस क्लाउड की, तो ये तो है मोस्ट कॉमन ऑफ हाई क्लाउड्स, ठीक है। जो सबसे ऊंचे क्लाउड्स हैं उनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो सिरस ही होते हैं। इन क्लाउड्स के अंदर क्या है, आइस होती है, और ये बहुत थिन होते हैं। तो याद रखिएगा आइस क्रिस्टल इनके अंदर होते हैं। इसी आइस क्रिस्टल की वजह से क्या होता है, जब भी ये रोशनी इनसे पास होती है ना, तो ये हेलो फिनोमिनन जो होता है शो करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं सिरस। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्रो, एक मिनट रुकिए, सिरस क्लाउड के अंदर ही जो मैंने कहा ना आपको कि हेलो फिनोमेनन होता है, वो सिर्रो स्ट्रेटस, याद रखिएगा। सिर्रो स्ट्रेटस इस तरीके के होते हैं, और ये जो है क्या शो करते हैं, हेलो फिनोमेनन शो करते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि जो सिरस है उनके अंदर आइस क्रिस्टल हैं, जब इनसे लाइट पास होगी तो ये इस तरीके का नज़ारा दिखता है। तो इसको बोलते हैं हेलो फिनोमिना। तो हेलो फिनोमिना किसके अंदर होता है, सिर्रो स्ट्रेटस, ठीक है। और ये देखिए सिरस क्लाउड इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और ये हम इनकी बात कर रहे हैं, देखिए ये सिरस हो गया, सिर्रो स्ट्रेटस मैंने कहा हेलो फिनोमेनन होता है, अब रह गया सिर्रो क्यूमुलस, ठीक है। तो ये देखा आपने सिरस। और ये जो है जब भी ना ये क्लाउड होंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेजेंट वेदर को ये रिप्रेजेंट करता है कि वेदर जो है अच्छा है, तब ये क्लाउड देखने को मिलते हैं, और यूजुअली वाइट इन कलर होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिरस ये रहे, सिर्रो स्ट्रेटस ये रहे। देखो सिर्रो मीन्स सबसे ऊपर है, स्टेटस मीन्स लेयर्ड। मैंने आपको वर्ड समझाया था ना, वो है सिर्रो, स्टेटस, क्यूमुलो, निम्बस। तो वो है, इन्हीं सभी वर्ड्स से मिलजुल के जो है ये क्लाउड्स का नाम रखे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हेलो फिनोमिनन क्या है, इसके अंदर है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सिर्रो क्यूमुलस है ना, तो सिर्रो क्यूमुलस में देखिए किस तरीके के हीप्स ऑफ ग्रेन, किस तरीके से अलग अलग देखिए ग्रेन्स की तरह वो मतलब जो है अलग अलग बने हुए हैं, बहुत हाइट पे हैं। सिर्रो है इसका मतलब कि हाइट पे तो होंगे ही, और क्यूमुलस है मतलब जो गोभी की शेप में बहुत ऊपर ऊपर जो हैं ग्रेन्स इस तरीके से पड़े होते हैं, तो उनको बोलते हैं सिर्रो क्यूमुलस। बात करूँ ऑल्टो, ऑल्टो आ गया ना, ऑल्टो मतलब मिडल, स्ट्रेटस मीन्स लेयर्ड, तो मिडल लेयर्ड है ना, देखिए किस तरीके से लेयर बनी हुई है, ये देखिए। तो आप ये देख रहे होंगे, इसको हेलो फिनोमिनन से कंफ्यूज मत करना। जो हेलो होता है वो सिर्रो स्टेटस में ही होता है, इसमें नहीं होता। ये क्या करते हैं, जो अल्टो स्टेटस होते हैं ये जो है सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं, और अगर हम ज़मीन पे देखेंगे तो हमारी शेडो नहीं बनेगी। तो अल्टो स्टेटस जो है शेडो नहीं बनने देते, क्योंकि लाइट को ये पास ही नहीं करने देते हैं, बहुत कम लाइट को पास करते हैं, तो शेडो हमारी नहीं बनती। तो इनको बोलते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस। ये देखिए मिडल ऑल्टो क्यूमुलस, सिर्रो क्यूमुलस भी थे है ना। तो ऑल्टो मतलब ये मिडल, जो मिडल लेवल है उस पे हैं। तो इस तरीके से हीप्स देखिए ये वाले
कॉलीफ्लावर शेप में, है ना, तो इनको बोलेंगे ऑल्टो क्यूमुलस। अब ये देखिए निम्बो, निम्बो मीन्स मैंने कहा था रेन बियरिंग क्लाउड जो कि स्ट्रेटस हैं, लेयर्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखिए डार्क ग्रे कलर के, नहीं दिख रहे आपको, काले बादल, तो ये होते हैं रेन बियरिंग जो क्लाउड्स होते हैं, काले घने बादल आ गए हैं, तो वो हैं निम्बो स्ट्रेटस। अब है देखिए स्ट्रेटो मतलब लेयर्ड हैं और क्यूमुलस हैं, ठीक है, तो इनकी जो अपीयरेंस होती है हनी कॉम्ब अपीयरेंस होती है। ये देखिए किस तरीके से हैं, तो जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, कभी की देखा होगा आपने, जो हाइट पे फ्लाई करते हैं, इनके ऊपर से जहाज़ कई बार जा रहे होते हैं तो हमें दिखता होता है नीचे, तो इस तरीके के जो बादल होते हैं ये होते हैं वो, ठीक है, स्ट्रेटो क्यूमुलस, हनी कॉम्ब अपीयरेंस इनकी होती है। तो जब भी मेरा एक बार एक्सपीरियंस रहा है, मैं इंडिया से जब बाली गया था तो उस टाइम पे ये चीज़ें मैंने वहाँ बहुत देखी थी। और अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ चुका है, सिर्रो क्यूमुलस पढ़ चुके हैं, सिर्रो स्टेटस पढ़ चुके हैं, हेलो फिनोमेनन इसके अंदर होता है, सिरस पढ़ लिया है, मिडल में हमने ऑल्टो स्टेटस देख लिया और एल्टो क्यूमुलस देख लिया, हमने निम्बो स्टेटस देख लिया, हमने अब देखते हैं क्यूमुलस और ये वाले रह गए हैं थोड़े बहुत, इनको देखते हैं, है ना। तो ये देखिए ये रहा हमारा क्यूमुलस क्लाउड, ये इस तरीके से है जो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई वाटर बॉडी है नीचे वो हीट होगी, उसकी वजह से जो क्लाउड ऊपर बनते हैं वो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं। और ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खतरनाक वाला जो क्लाउड है ये है क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, तो इसकी आप ये टॉप देख रहे हैं ये वाला, इसकी जो शेप है एनविल शेप है। अब एनविल क्या चीज़ हुई, तो एनविल देख लीजिए, ये है एनविल, कभी मोची के पास आपने देखा है इसको, है ना, तो इसके ऊपर रख के वो जूते में कील वगैरह लगाता होता है, तो ये एनविल फ्लैट टॉप है इसका, है ना ये वाला। और ये जो है थंडर और लाइटनिंग से एसोसिएटेड होते हैं, तो कितने बड़े हैं, इनका जो वर्टिकल एक्सटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, और थंडर और लाइटनिंग से ये एसोसिएटेड होते हैं। तो जहाँ भी आप मतलब वो देखा होगा कभी टॉर्नेडो वगैरह, ये जो इन्हीं की वजह से क्या है टॉर्नेडो वगैरह भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश ये क्लाउड्स करवाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।